आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे काउंट से संबंधित फार्मूले जो भी होते हैं, चाहे काउंट ए हो, चाहे काउंट हो, चाहे काउंट ए हो, चाहे काउंट ब्लैंक हो, चाहे काउंट इफ हो, चाहे काउंट इफ्स हो, ये जितने भी फार्मूले आपको हैं वो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे। काउंट और काउंट ए, काउंट ब्लैंक ये एक वीडियो में बता देते हैं, और काउंट इफ और काउंट इफ्स दोनों का अलग अलग दे देते हैं। तो दोनों दोस्तों आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सम से रिलेटेड अर्थात यानी कि सम इफ्स, सम x2 ये जितने भी फार्मूले थे इन सभी के बारे में हमने आपको एक एक करके बताया था पूरी तरीके से, ठीक है, जो कि आपको समझ में आया है। तो आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे ये सारे फार्मूले जो कि हमने आपको अभी बताया है कि काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स, इन सभी के बारे में बताएंगे। 2 क्लास के अंतर्गत इसे हम क्या करेंगे कि खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा जुकाम की वजह से मेरा गला क्या है कि थोड़ा सा अजीब तरीके से आपको वॉइस सुनाई दे रही होगी, लेकिन मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं और आपको वो चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को, ठीक। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि क्या फार्मूला भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। काउंट लिखा है, काउंट ए लिखा है, काउंट ब्लैंक लिखा है, काउंट इफ्स लिखा है, काउंट इफ लिखा और काउंट इफ्स लिखा है। इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इन तीनों के बारे में देखेंगे, फिर बाद में एक एक करके इन सब के बारे में देख लेंगे। इन दोनों का सीट थोड़ी सी चौड़ी बनेगी, यानी कि जो डेटा बनाएंगे थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा रहेगा, और इसका जो उपयोग दोस्तों हम किसी नंबर पे ही कर लेंगे, जो भी हमारे पास नंबर होगा, ठीक है। जैसा भी नंबर होगा उस पे हम क्या नाम है कि कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको। हम यहां से कर लेते हैं, एक और सीट ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें काउंट ए और काउंट ब्लैंक और क्या नाम है कि काउंट का उपयोग करना है, तो हमें कुछ नंबर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ क्या करना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा। नंबर लिखने के लिए दोस्तों हम यहाँ से जो भी नंबर आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों, आपको समय लगेगा। अब समय लगेगा तो आप इस तरीके से पकड़िए और ड्रैग करके इस तरीके से ड्रैग कर लीजिए, ये आ जाएगा। और यहाँ से पकड़ करके ड्रैग करके लाइए, इन सब में वही नंबर क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। ऐसे ये चीजें मैं पहले भी आपको स्टार्टिंग के क्लास में बता दिया था कि ये नंबर कैसे रिकैलकुलेट हो रहे हैं और कैसे ऑटोमेटिक लिखे जा रहे हैं। या फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसको आप यहां से पीछे कर लीजिए, ठीक है। और जैसे कि इसको आप यहां तक सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस करिए और कंट्रोल के साथ आर प्रेस करिए, तो आपके साथ ये नंबर कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएंगे कि दिख जाएंगे। मतलब कि एक ही नंबर रहेगा, कंट्रोल डी से डाउन फिल होगा, कंट्रोल आर से राइट फिल हो जाएगा, जहां तक आप उसे सिलेक्ट किए होंगे, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं। इस तरीके से आप कर सकते हैं आसानी से कोई भी जो भी नंबर आपको है। या फिर मैंने दोस्तों आपको एक फार्मूला बताया था रैंड बिटवीन। क्या बताया था, रैंड बिटवीन। तो ऐसे जहां तक आपको नंबर चाहिए वहां तक आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इक्वल लगाइए और रैंड लिखिए, रैंड और बिटवीन नीचे दिया हुआ है, देखिए। आप टैब बटन दबा करके इसे सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि बॉटम कह रहा है, तो यानी कि हमें कहाँ से चाहिए, जो भी हमें नंबर लेना है वो कहाँ से चाहिए। जैसे मुझे 20 से चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोला आपका कामा, तो यहाँ पे मैं कामा लगा दूंगा। उसके बाद कह रहा है टॉप मतलब अब कहाँ तक का चाहिए, मतलब कहाँ से कहाँ तक का नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या 99 डाल देता हूँ, ठीक है। 99, 20 से 99 के बीच का जो भी रैंडमली नंबर होगा वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। मैं इंटर करूंगा, देखिए कुछ इस प्रकार से आ गया, और कंट्रोल के साथ डी करूंगा ऐसे, तो देखिए ये आ जाएगा। और कंट्रोल के साथ आर करूंगा तो देखिए ये मेरे पास आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात ये है कि अगर हम कहीं पे कुछ भी लिख करके इंटर करेंगे तो ये नंबर चेंज होंगे। देखिए अगर हम डिलीट बटन भी दबाएंगे तभी ये नंबर चेंज होंगे। अगर ये नंबर चेंज नहीं होने चाहिए, ये नंबर चेंज ना हो, तो हम पूरे नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कंट्रोल के साथ सी करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे
आ जाएंगे पेस्ट वाले ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करेंगे और नीचे आप आकर के देखिएगा 1 2 3 लिखा है, यानी कि इसे कहते हैं पेस्ट वैल्यू। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, कहीं पे भी देखिए डिलीट बटन दबाइए तभी कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ लिख करके इंटर प्रेस करिए तभी ये नंबर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज है। ये पूरी तरीके से इसको हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहां से हम आकर के इसे कर लेंगे सेंटर में, और यहां से आकर के हम इसको कर लेते हैं ऑल बॉर्डर। दोस्तों मैं पहले से डेटा बनाया नहीं हूं, मैं डेटा बना करके दिखा रहा हूं। आप चाहे तो ऐसा डेटा बना करके आप अपने इस फार्मूले को नोट करके चेक कर सकते हैं अपने किसी भी सिस्टम में। यदि पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है, सीख रहे हैं तो वो भी और अच्छी बात है। ठीक है, अब यहां से मैं इसको क्या कर लेता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से इसे कर देता हूं मर्ज। मर्ज करने के बाद यहां पे मैं लिख देता हूं फार्मूला। ठीक है, यहां से लिख देता हूं काउंट हमें सीखना है, तो ये क्या लिखा रहा है, काउंट। ठीक है, और उसके बाद कामा यहाँ पे लगाता हूँ काउंट। ठीक है, काउंट ए लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद कामा लगा करके काउंट क्या लिखता हूँ, काउंट ब्लैंक लिखता हूँ, काउंट ब्लैंक। ठीक है, ये 3 फार्मूले मैं इस चार्ट में आपको बता दूंगा, जो कि आपको पूरी तरीके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ मिडिल कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ बड़ा। कुछ इस तरीके से क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ बोल्ड। यहाँ से आकर के मैं कोई कलर फिल कर लेता हूँ जो मुझे चाहिए, मैं यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ और यहाँ से आकर के मैं व्हाइट कलर कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से एक आपको सीट देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों अभी बात करेंगे हम फार्मूला नंबर काउंट का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं COUNT काउंट का उपयोग करेंगे। काउंट से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, काउंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो काउंट है ये आपका गिनने का काम करता है। नॉर्मली मैंने बताया था, मैं इसको इधर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इस वाले जगह पे अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस नंबर को पूरा मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप दोस्तों देखिए यहाँ पे एवरेज दिखाया जा रहा है, यहाँ पे काउंट करके बताया जा रहा है और यहाँ पे सम करके बताया जा रहा है। ये मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, शुरू में ही बता दिया था ये कि मतलब कि जो एक्सेल का स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार पर आप कोई भी नंबर यदि आप सीट में लिखते हैं तो वो नंबर को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑटोमेटिक सम हो जाएगा, ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसका एवरेज निकल जाएगा। और मैं अलग से इनका फार्मूला भी बताया था, ठीक है, बेसिक फार्मूले के बारे में। ठीक है, इसको मैं यहां से सेंटर में कर लेता हूं। काउंट के लिए मैं यहां पे फार्मूला लगाऊंगा इक्वल करके COUNT काउंट। ठीक है, ऐसे लिख दिया। देखिए यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे काउंट इफ तक आ रहा है, यहां पे देखिए और भी दिया हुआ है। ठीक है, डी काउंट है, ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में। ठीक है, ये चीज है। अभी दोस्तों यहाँ पे काउंट लिखा हुआ, तो मैं यहाँ से पूरे नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, जहां से लेकर के मुझे जहां से मैंने नंबर को लिखा है, ये पूरा नंबर मैंने सिलेक्ट किया, तो आ रहा है C4:J22, यानी कि कॉलम नंबर C रो नंबर 4 और कॉलम नंबर J रो नंबर 22, यहाँ तक की मैंने वैल्यू लिखा है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से C लिख करके 4 लिखिए और फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ कोलन दीजिए, J लिख करके 22 लिखिए, तभी ये सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक बार इसमें कि आप इसको पूरे को सिलेक्ट करिए, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आकर के इसका नेम बॉक्स होता है, यहाँ पे आकर के कोई नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे GoTo दे देता हूँ और इंटर कर दिया। ठीक है, अब ये इसका मैंने पूरा नाम दे दिया GoTo। अब मैं यहाँ से इक्वल लगाऊंगा COUNT काउंट लिखूंगा, टैब दबाऊंगा यहाँ से और फिर यहाँ पे मैं सीधे GoTo लिख दूंगा, ऐसे GoTo। तो ये देखिए सिलेक्ट हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, कोष्टक को बंद करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए 152 बता रहा है, यानी कि टोटल नंबर जो होता है ये 152 होता है। काउंट का मतलब होता है कि जो नंबर हमने सीट पे लिखा है वो इसे क्या करेगा कि काउंट करेगा। ठीक है, ये चीज है। ये तो आपका हो गया काउंट का। लेकिन दोस्तों मैं बात करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे रख करके दोनों को तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ जहां तक मुझे लिखना है, और थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ कि बड़ा कर देता हूँ। चलिए अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ COUNT काउंट ए को देखना है। तो दोस्तों देखिए काउंट ए के लिए भी मैं वही लिखूंगा, या तो आप काउंटा कहिए या काउंट ए कहिए, बात आपकी वही रहेगी। ठीक है, काउंट ए कहिए या काउंटा कहिए। नीचे देखिए दिया हुआ है, डाउन एरो से प्रेस करेंगे नीचे और टैब बटन प्रेस करेंगे
करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और फिर मैं वही गो टू लिख दूंगा, गो टू, ठीक है, गो टू लिख दूंगा, सीट मेरी सिलेक्ट हो जाएगी और मैं कोष्टक को बंद करके, बंद करिए या ना बंद करिए, इंटर कर दीजिए। देखिए तभी ये भी क्या ला रहा है, 152 ला रहा है। तो दोस्तों आप कहेंगे इन दोनों में अंतर क्या हुआ, अंतर तो कुछ नहीं दिख रहा, काउंट तो अभी गिन ही रहा है, काउंट ए भी तो गिन ही रहा है। लेकिन दोस्तों अगर इन सीट के अंदर आ करके मैं कहीं पे अल्फाबेट प्रेस करता हूं और इंटर करता हूं तो आप देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू होगी काउंट वाली ये कम होगी और काउंट वाली वैल्यू कम नहीं होगी। ये देखिए ये 51 हो गया। अगर फिर मैं आकर के यहाँ पे कुछ और अल्फाबेट प्रेस करता हूं तो ये कम हो रहा है, लेकिन काउंट ए वाली वैल्यू कम नहीं हो रही है। मैं जहां जहां पे अल्फाबेट प्रेस कर दे रहा हूं वहां वहां देखिए ऊपर की जो भी वैल्यू है वो आपके ऑटोमेटिक कम होती जा रही है, काउंट वाली जो वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन आपकी जो काउंट ए वाली वैल्यू है नहीं कम हो रही है। क्यों नहीं कम हो रही है? क्योंकि काउंट जो होता है ना, काउंट जो होता है ये केवल नंबर को गिनता है और जो काउंट ए होता है ये नंबर और अक्षर दोनों को गिनता है। ठीक है, काउंट ए का मतलब अल्फाबेट होता है, तो काउंट ए नंबर प्लस अक्षर दोनों को गिनता है और काउंट जो होता है केवल नंबर को गिनता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। ये एग्जाम में अगर आप ट्रिपल-सी के हैं या फिर अन्य और भी कोई आप ओ लेवल वगैरह करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि कौन सा फार्मूला नंबर और अक्षर दोनों को गिनने के लिए उपयोग किया जाता है। यह काउंट निम्न में से किसको काउंट करता है, काउंट किसको काउंट करता है, यह काउंटा किसे गिनता है। ठीक है, तो काउंटर नंबर और अक्षर दोनों गिनता है। ठीक है, अब दोस्तों बारी है काउंट ब्लैंक की। इक्वल लगाता हूं COUNT और यहाँ पे ब्लैंक लिख देता हूं, ब्लैंक। ठीक है, सॉरी ये तो मैं इक्वल फार्मूले में अभी नहीं लगाया, ये मैं अभी नॉर्मल यहाँ पे लिख रहा था। काउंट ब्लैंक की बारी है तो यहाँ पे हम आएंगे, इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे COUNT काउंट ब्लैंक, बी प्रेस करेंगे, देखिए आ जाएगा, टैब से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू लिख दिया और कोष्टक को बंद कर लिया और इंटर कर दिया। ये वैल्यू 0 लेके आ रहा है। क्यों लेके आ रहा है? ब्लैंक का मतलब होता है जिसमें कुछ भी ना लिखा हो। ठीक है, कुछ भी ना लिखा हो या कुछ भी ना हो, यानी कि यहाँ पे देखिए अगर मैं एक सेल को डिलीट करता हूँ तो ऑटोमेटिक दोनों में नंबर काउंट कम हो रहे हैं, लेकिन काउंट ब्लैंक में देखिए बढ़ेंगे। यहां से मैं क्लिक करके किसी को डिलीट करता हूं, इंटर करता हूं तो इसमें देखिए संख्या बढ़ रही है, इन दोनों में कम हो रही है। यहां से किसी को डिलीट करता हूं और यहां से किसी को डिलीट करता हूं, ये जगह जगह मैं इन सबको डिलीट कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कि इसकी संख्या 6 हो गई, इन दोनों की संख्या घट गई। मतलब काउंट जो होता है नंबर गिनता है ना कि अक्षर गिनता है। तो मैंने अक्षर लिखा इस सीट में तो ये कम नहीं हो रहा था, ऊपर का कम हो रहा था। और काउंट ए जो होता है ये दोनों गिनता है, लेकिन ये खाली स्थान को नहीं गिनता है कि सीट में, यानी कि जो डेटा हमने बनाया उस डेटा में कौन सा एक सेल जो है, सेल कौन सा खाली है, तो वो गिनने का काम कौन करता है? काउंट ब्लैंक करता है। ये बता रहा है कि हमारे पास 6 सेल खाली है, एक यहाँ पे खाली है, ऐसे मैंने यहाँ पे एक खाली किया, ऐसे मैंने टोटल 6 सेल खाली किया, 6 सेल खाली किया, जो ये बता रहा है कि आपके इस डेटा के अंदर, इस पूरे डेटा के अंदर टोटल 6 सेल खाली हुए हैं, जिसके अंतर्गत आपने वैल्यू नहीं लिखी है। अभी एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, फिर इसी में 3 है, इसी तरीके से यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 5 है, एक और यहीं पे कहीं होगा जिसको मैंने डिलीट किया था, एक 6 आपका ये है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट क्या होता है, काउंट ए क्या होता है, काउंट ब्लैंक क्या होता है। काउंट नंबर को गिनता है, काउंट ए नंबर और अल्फाबेट दोनों गिनता है, और काउंट ब्लैंक जो होता है ये आपका केवल ब्लैंक सेल ही गिनता है, मतलब जिसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।